महाभारत का सबसे भारी सत्य, एक मां का अग्नि स्नान। ये कहानी कुरुक्षेत्र की उस रात की है जो इतिहास की सबसे काली रातों में से एक थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडवों की विजय का शंखनाद हो चुका था, लेकिन उस विजय का मूल्य क्या था, इसका अंदाजा किसी को न था। ये वो अनकहा सच है जो बताता है कि क्यों 5 महाबली पतियों के होते हुए भी पांचाल राजकन्या द्रौपदी को अपने ही पुत्रों उपपांडवों का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लेना पड़ा। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से सनी थी। 18 दिनों का महाविनाश समाप्त हो चुका था। दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और पांडव शिविर में विजय का उल्लास होना चाहिए था, लेकिन वहां सन्नाटा था। विजय तो मिल गई थी, लेकिन थकान इतनी थी कि पांडव श्रीकृष्ण और सात्यकी शिविर में न रहकर ओघवती नदी के तट पर विश्राम करने चले गए थे। शिविर में केवल बचे थे धृष्टद्युम्न, शिखंडी, अन्य पांचाल योद्धा और द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतसेन। वे निश्चिंत होकर सो रहे थे, ये सोचकर कि अब युद्ध समाप्त हो चुका है, मृत्यु का भय अब नहीं था। लेकिन नियति कुछ और ही लिख रही थी। गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, जिसके सिर पर प्रतिशोध का भूत सवार था, काल बनकर शिविर में घुसा। उसे अंधेरे में भेद करना गवारा न था। उसने सोए हुए योद्धाओं पर आक्रमण किया। उसने शिखंडी को मारा, धृष्टद्युम्न को पैरों तले रौंद दिया, और फिर उसकी नजर उन 5 तंबुओं पर पड़ी जहां द्रौपदी के 5 रत्न सो रहे थे। अश्वत्थामा ने यह भ्रम पाल लिया कि वे 5 पांडव हैं। अपनी तलवार के एक ही वार से उसने 5 सोए हुए राजकुमारों के सिर धड़ से अलग कर दिए। वो रक्तपात, वो चीखें जो कभी गले से बाहर ही नहीं आ सकीं, उस रात की हवा में जम गईं। भाग दो, वो सुबह जो कभी ना होती तो अच्छा था। अगली सुबह का सूर्य जब उदय हुआ तो उसकी लालिमा में शीतलता नहीं बल्कि विभत्सता थी। द्रौपदी जो युद्ध की समाप्ति की खबर सुनकर अपने पुत्रों को गले लगाने शिविर आ रही थी, उसके कदम अचानक ठिठक गए। हवा में लोहे और ताजे खून की गंध थी। वो दौड़ी। जब उसने अपने पुत्रों के शिविर का पर्दा हटाया तो समय वहीं रुक गया। वहां विजय नहीं थी, वहां वंश का नाश था। उसके 5 पुत्र जो अभी युवावस्था की दहलीज पर थे, जिन्होंने अभी राजसुख भोगा भी नहीं था, अपने ही रक्त के तालाब में सो रहे थे। उनके कटे हुए शीश पास ही लुढ़के पड़े थे। द्रौपदी की वो चीख जिसने कुरुक्षेत्र के आकाश को चीर दिया था, आज भी इतिहास के पन्नों में अनसुनी रह जाती है। वो पछाड़ खाकर धरती पर गिरी। उसके खुले बाल जो 13 वर्षों से दुशासन के रक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे, आज अपने ही बेटों के रक्त से सन गए। पांडव दौड़े आए, श्रीकृष्ण आए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धा, उस दृश्य को देखकर पत्थर की मूर्तियों की तरह जम गए। भीम, जिनके गदा के प्रहार से पहाड़ टूट सकते थे, आज घुटनों के बल बैठकर रो रहे थे। अर्जुन, जिनका गांडीव तीनों लोकों में प्रसिद्ध था, आज अपने पुत्रों के शवों को उठाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। परंपरा के अनुसार पिता को पुत्र का अंतिम संस्कार करना होता है। युधिष्ठिर आगे बढ़े, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें लगा कि उनके हाथों पर न केवल कौरवों का बल्कि अपने ही गुरुओं और भाइयों यानी कर्ण का रक्त लगा है। उन्हें आत्मग्लानि ने घेर लिया था। तभी उस शमशान जैसी शांति को चीरते हुए द्रौपदी का स्वर गूंजा, रुकिए आर्यपुत्र। द्रौपदी की आवाज में आंसू नहीं, अंगारे थे। उसने युधिष्ठिर की ओर देखा, फिर अर्जुन और भीम की ओर। किस अधिकार से आप इन्हें अग्नि देंगे? द्रौपदी ने पूछा। क्या ये वही हाथ नहीं हैं जिन्होंने इस महायुद्ध की रचना की? आप लोग धर्म की स्थापना के लिए लड़े, लेकिन मेरे बच्चों की रक्षा कौन सा धर्म कर पाया? अर्जुन ने सिर झुका लिया। पांचाली ये पता का कर्तव्य है। पिता, द्रौपदी ने विडंबना से हंसते हुए कहा, जब इनका वध हुआ तब पिता कहाँ थे? जब अश्वत्थामा काल बनकर आया था तब गांडीव कहाँ था? मेरे पुत्र युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त नहीं हुए हैं आर्यपुत्र। वे सोते हुए धोखे से मारे गए हैं। वे युद्ध के बलि नहीं, वे आपकी विजय की बलि चढ़े हैं। द्रौपदी ने एक ऐसा सत्य कहा जो कड़वा था। उसने कहा कि इनके शरीरों पर अब किसी क्षत्रिय का अधिकार नहीं है। ये अब केवल एक मां के बेटे हैं। इनका जन्म मेरी कोख से हुआ और इनका अंत मेरी ही गोद में हुआ है। जिन्होंने इनकी रक्षा नहीं की, वे इनकी मुक्ति के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? ये वो क्षण था जिसने उस कालखंड की मर्यादाओं को चुनौती दी। शास्त्रों के अनुसार स्त्रियां शमशान की क्रियाओं में भाग नहीं लेतीं,
मुखाग्नि नहीं देती। लेकिन द्रौपदी सामान्य स्त्री नहीं थी। वो यज्ञ से जन्मी याज्ञसेनी थी। वो अग्निपुत्री थी। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण मौन थे। उनकी आंखों में अपार करुणा थी। वे जानते थे कि आज द्रौपदी का क्रोध और शोक किसी शास्त्र से ऊपर है। कृष्ण ने आंखों से सहमति दी। उन्होंने मानो कहा, अग्नि से जन्मी हो सखी, अग्नि को तुम ही संभाल सकती हो। द्रौपदी ने अपने आंसुओं को पोंछा नहीं। उसने अपने रक्त से रंजित हाथों से चंदन की लकड़ियां उठाईं। उसने स्वयं अपने पुत्रों के शतविक्षत शरीरों को उठाया। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक माँ जो महारानी है, वो अपने हाथों से प्रतिविंध्य का सिर उसके धड़ से जोड़ रही है। वो सुत सोम के धूल से सने बालों को संवार रही है, जैसे बचपन में उन्हें सुलाते समय करती थी। पांडव पीछे हट गए। वे समझ गए कि आज द्रौपदी उस स्थान पर खड़ी है जहां पुरुष का प्रवेश वर्जित है। वो स्थान है मां का पूर्ण अधिकार। 5 चिताएं सजाई गईं। द्रौपदी ने हाथ में जलती हुई मशाल ली। उसका हृदय पहले ही जलकर राख हो चुका था। अब केवल लकड़ी जलनी शेष थी। उसने पहली चिता के पास जाकर कहा, प्रतिविंध्य, मेरे ज्येष्ठ, तुम युधिष्ठिर के धर्म के वारिस थे। क्षमा करना पुत्र, धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। उसने अग्नि दी। दूसरी चिता के पास गईं। सुत सोम, भीम जैसी शक्ति थी तुम में, लेकिन आज वो शक्ति सोई रह गई। अग्नि की लपटें उठीं। तीसरी चिता, श्रुतिकीर्ति, अर्जुन के तेज वाले मेरे पुत्र, तुम्हें तो जागने का अवसर भी ना मिला। चौथी और 5वीं चिता, शतानिक और श्रुतसेन, तुम तो अभी बच्चे थे, मेरे पास आओ। द्रौपदी ने जब 5 चिताओं को मुखाग्नि दी तो ऐसा लगा जैसे पंचाल की वो राजकुमारी एक बार फिर से उसी अग्नि में प्रवेश कर रही है जिससे उसका जन्म हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि जन्म के समय अग्नि बाहर थी, आज अग्नि उसके भीतर थी। निष्कर्ष, राख और रिक्तता। चिताएं धू-धू जल उठीं। द्रौपदी वहीं खड़ी रही, अडिग, अचल। जब तक अंतिम लकड़ी राख नहीं बन गई, वो नहीं हिली। पांडवों ने युद्ध जीता था, उन्हें राज्य मिला, लेकिन उस दिन उस शमशान में असली पराजय उनकी हुई थी। द्रौपदी ने अपने बच्चों का अंतिम संस्कार करके ये सिद्ध कर दिया कि एक माँ का प्रेम, उसकी पीड़ा और उसका अधिकार दुनिया के किसी भी धर्मयुद्ध या शास्त्र से कहीं ऊपर है। कहा जाता है कि उस दिन के बाद द्रौपदी कभी खुलकर नहीं हंसी। हस्तिनापुर का सिंहासन उसे मिला, लेकिन उसकी गोद हमेशा के लिए सूनी हो गई। उसने अपने बच्चों को अग्नि देकर उन्हें उस क्रूर संसार से मुक्त कर दिया जिसने उन्हें धोखा दिया था। यही वो अनकहा सत्य है कि महाभारत की सबसे बड़ी अग्नि वो नहीं थी जो खांडवक्रस्थ में लगी, या वो नहीं जो लाक्षागृह में लगी। सबसे बड़ी अग्नि वो थी जो उस दिन द्रौपदी के हाथ में थी, जब उसने अपने ही वंश को मुखाग्नि दी।